ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर, रामा बसते सरयू तीर, रामा चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में ऐसा कहा जाता है, शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है। अंत वह उसका अवश्य भक्षण करें। भक्षण के मतलब बच्चों खा ले। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उसके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है। जो दूसरा मतलब कोई देवी को भक्ति करता है, मतलब 33 करोड़ देवी देवता में हम सभी के करते हैं भक्ति। तो जैसे सभी की भक्ति करते हैं और शिव जी का भी भक्ति करते हैं, वो उसका बता रहे हैं कि मतलब उनको भक्षण प्रसाद करना चाहिए, खाना चाहिए प्रसाद या नहीं खाना चाहिए। उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण विषय में क्या निर्णय है, इसमें आप लोग क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से सालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती हो, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रसलिंग परादलिंग में पाषाण रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठा लिंग में केसर निर्मित लिंग में स्फटिक लिंग में रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिष लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रयान व्रत के समान पुण्यजनक है। बच्चों, जो हम जैसे कि पारा का बना लेते हैं शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग होता है, सोने का होता है, मोती का होता है, और इसमें से तांबे का होता है और पीतल का होता है। जिस मतलब बना के हम अपने घर में पूजन करते हैं या किसी पंडित से स्थापना करवा के हम पूजन करते हैं, तो उस प्रसाद को हम आप सभी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें दोष नहीं है। जहाँ पे लिंग वैसे लिंग बनाया हुआ होता है और मंदिर में, इसके शिव मंदिर में
हम पूजन करते हैं तो शिव जी को मान लो बच्चों हम पशुपति व्रत रखते हैं, पशुपति व्रत में है 2 जगह ले जाते हैं बच्चों। देखो आप लोग पशुपति व्रत रखना तो आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि शिव जी को जो हम खाने वाले हैं उसको टच नहीं करना। शिवलिंग का जो 2 भाग का प्रसाद ले गए, एक भाग प्रसाद हम जैसे जलाधारी है वहाँ पे ही नीचे नहीं रखना, ऊपर रखना है, जलाधारी से ऊपर, ऊपर नहीं, जैसे अलग से। और जो हम भगवान के वास्ते चढ़ाने के वास्ते ले गए हैं तो जलाधारी के पास आप चढ़ाना। जलाधारी के पास चढ़ाओगे तो आपका तुरंत ग्रहण करेंगे शंकर भगवान। तो कोई कोई ये होता है ना बच्चों, नीचे रख देंगे, अगल रख देंगे, बगल रख देंगे, उसके सिर के ऊपर रख देंगे, पीछे रख देंगे, तो भगवान पीछे थोड़ी ना भोग लगाएंगे। जलाधारी के पास अगर आप रखोगे ना तो आपका पुकार बहुत जल्दी भगवान सुनेंगे। शिव के नैवेद्य भक्षण चंद्रयान व्रत के समान पूर्ण जानक हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला, जो ब्रह्म हत्या करता है, जो ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी आदि पवित्र होकर शिव निर्मल का भक्षण करे, निर्मल का भक्षण करे करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो जैसे कि बच्चों जिसने ब्रह्म हत्या का दोष है, जैसे ब्रह्म हत्या किसी ने कर दिया, बहुत पुराना ब्रह्म हत्या है या परिवार में किसी का ब्रह्म हत्या का दोष है, तो आप शिव जी का लगातार कच्ची लस्सी ले जाओ, थोड़ा सा उसमें चावल डालो और शिव जी को 5 बेलपत्र से राम राम लिख के आप चढ़ाओ। और बेलपत्र मूधा करना है, सीधा नहीं रखते, सीधा रखने से हमें फल प्राप्त नहीं होता, मूधा करना है। और आपको जो चढ़ाओगे जल, उस जल को लेके आप अपने आँखों में लगाओ, दोनों आँखों में, माथे में लगाओ और कंठ में लगाओ और फिर इसके बाद पी जाओ। तो जिसका ब्रह्म हत्या का दोष है उसका धीरे 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 हटने लगेगा। भक्षण करके उसे सिर पर धारण करें तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जैसे बच्चों कभी भी आप एक चीज़ और याद आ गया तो मैं याद आता है तो मैं बताती हूँ बच्चों। मैं पढ़ी लिखी इतनी नहीं हूँ और ना मैंने इतना ज्ञान है। हाँ, ब्राह्मण के कुल में जरूर जन्म है हमारा, हुआ है ब्राह्मण के कुल में। तो क्योंकि हमारे शर्मा जी भी थोड़े पंडिताई किया करते, तो थोड़ा थोड़ा सुन के दिमाग में उतारा हुआ है। तो जैसे कि प्रसाद हम सभी आ गए इसमें, हम भी छोटे थे तो ऐसे ही प्रसाद लिया करते, जैसे चरणामृत ले लिया। अब हमने चरणामृत को पी लिया बच्चों, और पी के हमने सिर में लगा लिया तो हमारा शरीर झूठा हो गया। झूठा हो गया ना बच्चों। अगर हम चरणामृत को पी के, और हम क्योंकि पी लेते हैं तो हथेली झूठी हो गई हमारी, तो उसको सिर पे लगाते हैं, हमारा पूरा शरीर झूठा हो जाता है। तो हम पूजन करते हैं तो उस पूजन से हमें भक्ति प्राप्त नहीं होती। जिस चीज़ के वास्ते हम शंकर भगवान का पूजन कर रहे हैं उसका फल हमें नहीं मिलता। तो ये छोटी छोटी बात गांठ बनाने की रखने की है बच्चों। जैसे मान लो हमने प्रसाद ले लिया, चरणामृत ले लिया बच्चे, हम थोड़ा सा बाएं उंगली के, ये चिटकी उंगली के बगल में जो उंगली है उससे हम अपनी आँखों में लगा लें, माथे में लगा लें, गले में लगा लें, फिर उस प्रसाद को ग्रहण कर लें, तो वो माथे में, सिर में धरने का बराबर होता है। तो अगर आप जैसे कि कहीं पाठ करवा रही हो, एक नहीं बच्चों 95% ऐसे मिलेंगे, भारत देश में 95% ऐसे मिलेंगे कि चरणामृत पीने के बाद अपने सिर में जरूर लगाते हैं। तो बच्चों अगर आपको अच्छा लगे दादी अम्मा का ये, तो चरणामृत अगर आप पियो तो अपने
माथे में नहीं लगाओ। चरणामृत लेने के बाद अगर आप उल्टे हाथ का अगर मतलब सोचते हो कि उल्टे हाथ में चरणामृत में नहीं डालूं, तो दोनों हाथ हथेली का चरणामृत ले लो, दोनों हथेली दोनों जोड़ के और मस्तक में ऐसे लगाओ, और जिस भी देवता का प्रसाद है, चरणामृत है, उस देवता का नाम स्मरण करो और आप पी के हाथ धो के पूजा में बैठो, तो आपका 100 का 100% जो भक्ति कर रहे हो भक्ति होगा, और जिस वास्ते कर रहे हो उसका फल मिलेगा। पुरुष भी आदि पवित्र होकर शिव निर्मा लय का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करें तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वह जो शिव निर्मल हो उसे निर्मलाय हो उसे साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। चंडाल का मतलब होता है बच्चे, कल भी मैं कहीं बताई थी आपको, जैसे चंडाल का मतलब होता है बच्चों बुरा मत मानना, और बुरा मानोगे तो बच्चों 2 किलो रोटी फालतू खा लेना, 2 रोटी फालतू खा लेना, क्योंकि जो बात मेरे जबान में आती है ना बच्चों, मैं वो कह देती हूँ। चंडाल का मतलब वो होता है ना भाई बहन का प्यार है, ना माँ से प्यार करता है जो बच्चा, ना पिता से प्यार करता है, ना भाई से करेगा, ना बहन से करेगा, ना अड़ोसी से करेगा, ना पड़ोसी से करेगा, दूसरे को देख के जलता है, दूसरे को मारने को चाहता है, अपनी स्त्री को मारता है, अपनी स्त्री को अपना दिल का भेद नहीं बताता, अपने स्त्री को छोड़ के पराई पुरुष के पास, पराई स्त्री के पास जाता है, या स्त्री हो, स्त्री के वास्ते भी यही है कि घर में सास को ससुर को नहीं माने और अपने बच्चों को नहीं माने, पर पुरुष के साथ लगी रहे, तो उसको शिव जी का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा पाप है। मैंने परसों भी कहा था, 3 दिन हो गया बच्चों बताते, और अगर आप लोगों को बच्चों मैं ये जो बताती हूँ, अगर आप लोगों को बुरा लगता होगा तो मुझे माफ़ कर देना दादी अम्मा को जी, क्योंकि उम्र के हिसाब से मैं आप लोगों को सलाह और समझाती हूँ। मेरे से अगर कोई गलती भी हो जाए तो मेरे शिव पिता आप भी मुझे माफ़ करना। तो उनको शिव जी का प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं माता पिता का सेवा से बढ़ के इस संसार में किसी का सेवा नहीं है। लोग बाग आजकल भ्रमण कर रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, माँ बाप बुजुर्ग को छोड़ के, कभी केदारनाथ, बद्रीनाथ, प्रयाग, गंगा सागर, हरिद्वार, काशी जी, गोत्री, त्रिवेणी। आजकल हर एक इंसान अपने गृहस्थी को लेके छुट्टी मनाने के वास्ते भी काशी जी, प्रयाग, ये सारे जगह घूमते हैं। एक बात बताओ बच्चों, आपके माँ बाप को आप छोड़ के आप तीर्थ कर रहे हो, कहाँ से तीर्थ लगेगा? अगर आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं लाते तो आज तीर्थ के लायक आप होते नहीं, आप तीर्थ के लायक नहीं होते। तो बच्चों आप अपने पहले माँ बाप, आप जैसे लड़कियों को भी कह रही हूँ, जैसे अपने माँ बाप को आपने प्यार किया, तो ये सास ससुर भी आपके, वो तो पाप के माँ बाप हैं और ये धर्म के हैं। अपने जो खुद के माँ बाप होते हैं वो पाप के होते हैं, और जो सास ससुर होते हैं वो धर्म के होते हैं। तो धर्म का माँ बाप की पदवी ऊंची होती है, किसी ग्रंथ में भी आप पढ़ लेना बच्चों। और माँ बाप का, अगर आपका तीर्थ करने का मन कर रहा है तो आप पहले अपने माँ बाप को तीर्थ कराओ। देखो बच्चों, अगर आपके माँ बाप ने तीर्थ नहीं किया है तो पहले अपने माँ बाप को तीर्थ कराओ, फिर आप तीर्थ करो, तो आपका तीर्थ लगेगा। और अगर आपके माँ बाप तीर्थ कभी गए नहीं और आप तीर्थ में घूम रहे हो, कोई फायदा नहीं। मान लो अगर कोई पड़ोसी गया है तीर्थ करने और आपका मन कर रहा है तीर्थ जाने को, और आपके पास गुंजाइश नहीं है, तीर्थ जाने को गुंजाइश नहीं है, तो अपने माँ बाप का पैर धो के, माँ बाप का पैर धो के
और थोड़ा सा जिसमें नहा रहे हो आप उसमें जल डाल के नहा के और अपने माँ बाप के चरणों का जो चरना अमृत है ले रखा, चरणों का जल है, अपने माथे में लगाओ बच्चों, अपने गले में लगाओ और अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़को और पी जाओ। आपको चारों धाम का जो पुण्य है वो प्राप्त हो जाएगा। तो आजकल कहाँ है बच्चों ऐसा ज़माना। आजकल तो शादी होते ही माँ बाप को वृद्धा आश्रम में डाल देते हैं कि छोटा घर छोटा है। बच्चों ये सोचो, अगर आपके माँ बाप आपको जन्म देते ही अनाथ आश्रम में छोड़ देते तो आज आप अपने माँ बाप को जो सज़ा दे रहे वो सज़ा नहीं देते। लेकिन माँ तो माँ होती है और पिता तो पिता होते हैं। माँ ने आपको 9 महीना खून से सींचा है और पैदा किया है और 3 साल गलाया है, अपना गिल्ले में सोई है और सूखे में आपको सुलाई है। पिता पिता वो है छत्र छाया आसमान, जो आपको भूख लगी चाहे कुछ भी मांग लिए, पिता के पास है नहीं, मजदूरी करके आपका पेट भरता है। माँ और बाप, माँ बाप के जैसे संसार में ना कोई है, ना होगा, ना हो सकता है। आप श्री राम जी को देख लो, श्री राम जी ने अपने पिता के कहने पे 14 वर्ष वनवास काट आए। इतनी बुरी हालत हुई श्री राम जी की, इतनी। आजकल के बच्चों को अगर 2 दिन कह दे माँ बाप की बच्चों वहाँ चले जाओ, खड़े हो जाएंगे, माँ बाप को ही वृद्धाश्रम में डाल देंगे, पूछना ही क्या है, चलो ज़्यादा तुम लोग बकवास करते हो। तो वही बच्चों, जो पाप नहीं किया हो, जो छल नहीं किया हो, जो झूठ नहीं बोला हो, जो किसी को देख के जलता नहीं हो, वो शिव जी का प्रसाद ले सकता है। गृहस्थी वालों के वास्ते हैं, वैसे जंगम जोगी प्रसाद ले सकते हैं, वो चढ़ापा भी खा सकते हैं। तो कहते हैं बच्चों, कभी गणेश भगवान, एक किस्सा याद आ गया, बहुत बड़ा हो जाता है बच्चों, मेरा तो मन इतना लग जाता है, इसको सुनाती हूँ और कहती हूँ तो कोई ना कोई याद आ जाता है। गणेश भगवान एक दफ़े इसने माँ पार्वती ने कहा, बोले कि गणेश भगवान से किसी ने पूछा, बोले सबसे बड़े कौन है इस संसार में। कार्तिक और गणेश भगवान से, तो कार्तिक सोच में पड़ गए। कार्तिक सोचते रहे कि सबसे बड़े कौन हैं। फिर कार्तिक ने कहा, बोले सबसे बड़े गुरु हैं। कार्तिक ने, नारद जी ने कहा गुरु नहीं है, सोच के बताओ। गणेश आप बताओ। गणेश कहने लगे मैं सोच रहा हूँ। कार्तिक कहने लगे, बोले गुरु नहीं तो भगवान है। बोले भगवान भी नहीं है, भगवान नहीं है। इतने में तपाक से बोले गणेश भगवान की माँ बाप, माँ और पिता। बोले नारद जी कहने लगे कि माता पिता कैसे बड़े हैं, आप इसका बताओ। बोले सुनो नारद जी, अगर पिता माँ नहीं होती तो धरती नहीं होता, माँ नहीं होती तो धरती नहीं होता, पिता नहीं होते तो बीज नहीं होती, पिता नहीं होते तो बीज नहीं होती। माँ है धरती, पिता है बीज। क्योंकि जिस टाइम माँ पिता मिलते हैं तो एक जीवन का निर्माण होता है। जैसे हम हैं, माँ पिता बीज, माँ धरती। जब माँ पैदा करती हैं, भगवान ने कहा था एक दफ़े नारद जी से, कहे नारद जी मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, मैं तो परेशान हो गया हूँ। कभी कोई बच्चा गिर जाता है, कभी कोई रोता है, कभी कोई गाता है, कभी कोई वो करता है। तो बोले फिर क्या, ब्रह्मा जी को बुलाओ। ब्रह्मा जी आ गए। बोले बोलो भगवान, क्या आदेश है आपका। बोले आदेश मेरा यही है कि संसार में मैं अकेला कहीं नहीं जा सकता, माँ बनाओ। भगवान से पहले जो नाम आता है माँ,
जो बच्चा गर्भ में पड़ता है माँ, जो गर्भ से बाहर आता है माँ, जो माँ की आवाज़ सुनता है गर्भ में वो माँ, जो बच्चा पहले दफे देखता है माँ पिता, जो बच्चा चलता है माता पिता के सहारे। तो माँ बहुत बड़ी चीज़ है। गुरु से भी, भगवान से भी, सारे जहाँ से माँ की पदवी सबसे बड़ा है। आज तो बच्चों मैंने इतना ये मन में आया, मेरा सुना दिया मैंने। आज तो थोड़ा ही मैंने शिव पुराण पढ़ी हूँ, क्योंकि बच्चों कहते हैं कि जब ग्रंथ पढ़ो, कुछ भी आप शिव पुराण पढ़ो, भागवत पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, तो जैसे मन में आता है तो उसको ज़्यादा बताना चाहिए, ग्रंथ कम पढ़ना चाहिए। तो भगवान जैसे आप लोग सुन रहे हो तो आप लोगों की भी मनोकामना पूर्ण करेंगे और शिव भोले मेरी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे, क्योंकि संसार में मैं भी हूँ बच्चों। चाहिए जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ के शिव निर्मल का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाण लिंग, नर्मदेश्वर, लोहा निर्मित सर्वंदी धातु में लिंग, सिद्ध लिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्ध प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है, वह लिंग स्वयं शंभु लिंग। इन सभी लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिव, मतलब जो ये लिंग बताया गया है बच्चों, इसमें चंड का अधिकार नहीं है, तो इसका प्रसाद खा सकते हैं। चंडका का मतलब होता है भूत प्रेत पिशाच डंकनी शंकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली कईयन चीज होती हैं ऐसी बच्चों, जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो भगवान का प्रसाद हमें नहीं खाना चाहिए, इसका शंकर भगवान का चढ़ाया हुआ। हाँ, शंकर भगवान से जो दूर हटा हुआ है उस प्रसाद को हम ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं। बोलो शिव पार्वती की जय। प्रतिमाओं मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उसे स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके 3 बार आचमन करता है बच्चों, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यह शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। मैम भोलेनाथ। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से भूल हो, कोई टूटी हो, गलती हो गई हो,
मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना और भक्ति का ज्ञान देना। ये मेरी शिव भोलेनाथ की